जो अभिषेक हत्या प्रकरण है, 10 तारीख की बात थी, आज 23 तारीख हो चुकी। पुलिस कहां तक आगे बढ़ी, किस प्रकार का जांच का एंगल देगा? पुलिस के द्वारा जो हमारी टीम है और जो हमारी जिले की टीम है उसके द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मेरे द्वारा भी यहाँ पर लगातार कैंप किया जा रहा है। जिला स्तर की जो टीम है हमारी वो भी लगातार कैंप कर रही है, थाने में कर रही है, गाँव में भी कर रही है, संदिग्ध लोगों से बातचीत भी कर रही है, पूछताछ कर रही है उनसे। तो हमारी जो प्रयास है वो पूरे सकारात्मक डायरेक्शन में है और हम लोग जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे और खुलासा करेंगे। सर, घटना हुई है 10 तारीख को, हत्या का प्रकरण आप भी मान रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कह रही है। क्या हत्यारों का एंगल कहीं बाहर का दिख रहा है या गांव के इर्द गिर्द दिख रहा है, किस प्रकार की जांच? इस संबंध में हमारी जो साइबर टीम है उसके द्वारा यहाँ से कुछ डिटेल ली गई है। तो उस संबंध में यदि कोई बाहरी एलिमेंट्स का कोई मूवमेंट है तो वो भी हम लोग वेरीफाई करके और आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यदि गांव के बीच का ही कोई एंगल है तो उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर, ये कुत्तों का मामला है कि कुत्ते बुलाए गए आपके लोग हैं, वो वहाँ गए, वो पड़ोस में गए, चर्चा चल रही है कि उनके पड़ोस में गए खाने, इसके विषय में इस संबंध में ये चूंकि गंभीर मामला है, हमारे द्वारा गंभीरता से लिया गया है इस मामले को। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि हम डॉग स्क्वाड बुलाएं, एफएसएल टीम बुलाएं, एमओपी टीम बुलाएं, हमारे जो उच्च अधिकारी वो विजिट करते हैं। ये प्रक्रिया होती है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आती है और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं। क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट अभी हमारी बातचीत चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जो कोई इंडिकेशन दिया गया है उस संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है हमें जो डॉग स्क्वाड के द्वारा। सर, जो मासूम अभिषेक की हत्या हुई है, इसमें पुलिस क्या सोच रही है? किडनैपिंग, मानव तस्करी या कोई घरेलू विवाद या कोई ग्रामीणों का आपस का विवाद, किस एंगल पे जांच कर रही है? पुलिस लगभग सभी एंगल इसमें खोज रही है। हम लोग जो एंगल किसी मर्डर में हो सकते हैं, प्रत्येक एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आप रिपोर्ट किए हैं, हम हर एक एंगल पे अभी हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। जो भी निकलेगा हम लोग जल्दी इसमें करेंगे। सर, एक नीटराणा के ग्रामीण बार बार मंच से भी बोल रहे हैं, आंदोलन में उनका गुस्सा भी स्वाभाविक है। वो कह रहे हैं पुलिस काफी लोगों को डिटेन कर चुकी है, 50-60 लोगों को नीटराणा के कम से कम, और उनके साथ एक प्रकार से टॉर्चर भी किया गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ मिला नहीं। इतने लोगों को आपने पुलिस थाने में जिस भी प्रकार की आपकी कार्रवाई रही है वो की है, पीड़ित बार भी बता रहे हैं, लेकिन फिर फायदा क्या इस पूरी चीज का? पुलिस अपनी एक्सरसाइज कर रही है बिल्कुल। और इस संबंध में जो संदिग्ध हैं, चूंकि बच्चे का मामला है, सेंसिटिव है, तो बच्चा किसके पास जाता था, कहाँ बैठता था, कौन से स्कूल में पढ़ता था, ये सब चीजें हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और पिछले समय बच्चे का जो मूवमेंट रहा है उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और इस तरह का कोई डिटेन या मारपीट वाला अभी तक इस तरह का मामला नहीं आया है। और बिल्कुल मैंने अपनी टीम को डायरेक्शन दिया गया है कि बिल्कुल सही कार्रवाई करे और बिल्कुल साइकोलॉजिकल और जो टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक टीम आपकी लगातार जिस प्रकार से पहले बता रहे थे कि 7 टीमें बनी हुई, अलग अलग जांच कर रही है, आज जांच अधिकारी भी बदला गया है क्या इस बार? हाँ, जो अभी जो बातचीत हुई हमारी जो संघर्ष समिति के साथ में, जो लोगों के साथ में, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ हमारे सेक्टर प्रभारी, उनको जांच दी गई है। और क्योंकि एसआईटी में पहले ही ऑलरेडी वो उस एसआईटी की चेयरमैन थी, तो फाइल उनके पास में है, तो बिल्कुल हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं इस मामले को। और कितना समय लग सकता है? क्या कोई आप इस कलू के आसपास पहुंचे कि पुख्ता 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, कितना समय? हम इसमें जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें कोई भी क्लू मिलेगा फाइनली। कुछ हमारे पास चीज़ें आई भी हैं, हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई हमारी टीम में ऑलरेडी गाँव में कैंप करती है, वेरीफाई करती है, लोगों से बातचीत करती है। मेरा यहाँ लोगों से अपील है, अभी तक जैसा आप लोगों ने सहयोग दिया है इस मामले में, जो गाँव ने गंभीरता से लिया है, आप लोग गंभीर हैं, हमारी टीम भी गंभीर है, आप लोग सहयोग दे रहे हैं, आगे भी ऐसे ही हमारी टीम को सहयोग देते रहे। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम जल्दी ही इसको ओपन करेगी और जो जिसने भी ये घटनाक्रम अंजाम दिया उसको हम लोग जल्दी ही
सीसीटीवी कैमरेज में कई सारी गाड़ियां मोटरसाइकिल वो भी आए हैं सर, उनकी लोग शक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात मिल जाए। बिल्कुल ऐसा मिले सर? बिल्कुल कुछ चीजें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीजें हमें संदिग्ध आ रही हैं, हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही फाइनल कोई चीज क्लियर होगी तो हम किसी करके बताएंगे आप लोगों को जब प्रेस होगा। पर संदिग्ध चीजें हैं वो बिल्कुल हम लोग वेरीफाई करेंगे। एक कल्याण भूमि की बात आ रही है सर, उसमें कैमरे वगैरह की कुछ बातें हैं सर? हमने पूरे गांव से लगभग 25 सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें बहुत सारे एंगल हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। कहीं जिस सीसीटीवी से संदिग्ध चीजें निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल हम लोग वेरीफाई करेंगे। सर एक ग्रामीण कह रहे हैं हमारा पूरा पुलिस प्रशासन को सपोर्ट है और कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो नहीं हम मैं अभी पहले बोला है, मैंने पूरे गांव ने सपोर्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी तक सपोर्ट दिया है वैसे ही सपोर्ट रखें और हत्यारा बिल्कुल पकड़ा जाएगा, जल्दी ही पकड़ा जाएगा। सर आज का टेक्निकल युग है और बाहर भी लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, एआई का जमाना है, टेक्निकल पहलुओं पर कहाँ तक आपकी बात चल रही है? बिल्कुल मेरी टीम जो साइबर टीम है, मेरी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है, एजीटीएफ टीम है, मेरी सारी जो टीमें हैं जो टेक्निकली साउंड भी हैं, अच्छी हैं, वो इसके मामले में लगी हुई हैं और हम लोग जो अन्य जिले के जो साइबर एक्सपर्ट है उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ फैक्ट हम लोग शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी बिल्कुल नो डाउट ये टेक्निकल चीज़ें हेल्प करती हैं हर मामले में, तो ये सपोर्ट आ रहा है हमारे पास, करेंगे शामिल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कमेटी ने ऐलान कर दिया कि पुलिस थाने के आगे रोजाना धरना रहेगा और 5 मार्च को आज जो महापड़ाव हुआ है उससे बड़ा पड़ाव करें। मेरा अगेन गाँववासी और जो बेगा में भी और जो हनुमानगढ़ वासी उनसे अपील है, आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखें, पुलिस को समय दें। पुलिस पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से ले रही है, पूरी टीम हमारी गंभीरता से ले रही है और गंभीरता से लेने के साथ साथ आप लोग भी सहयोग दे रहे हो, तो साथ में मुझे लगता है जल्दी ये मामला ट्रेस होगा। शुक्रिया।